अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाजरीन, मेरे बब्बू गोशो। एप्टा यूनियन के जनरल सैकटरी असलम भुट्टो साहब लाहौर आए ने ते उन्हां नाल साडी गलबात जारी रहनी है। तो मैं यही कहांगा कि पीसी रिकॉर्डर पंजाब कल्चर टीवी तो हमेशा मैं तुहाडे वास्ते प्रोग्राम लैके आना है जिहड़े तुहाडे दिल नूं लगदे ने। परेशानियां दुख तकलीफां च जिहड़े लोग ने उन्होंने उम्मीद की किरण दिखाना। पीटीसी के पेंशनर्स बड़े दुखी ने, कोर्ट उन्होंने केसा च लगे हुए ने, तो अल्लाह करे उन्होंने कामयाब करे। लेकिन वक्तन वक्तन उन्होंने लीडरां नाल मेरी गलबात जारी रही है। उस्ताद दामन साहब का एक शेर है, बंदा चाहे तो की नहीं कुछ कर सकता, ये मन्ने है वेला तंग तो तंग आंदा है और आंदा तुरे तो सही तख्त हजारे तो पैरां हेठ सियाणा चाहता। तो मेरे सुनने वाले असलम भुट्टो साहब लाहौर आए सी तो मैनू तो उन्होंने कई दफ़ा फोन किया, मेरा फोन जरा सी बिजी सी, मैं कल हाजिर नहीं हो सकिया। इतने उन्होंने मीटिंग सी, सारे लोगों को बुलाया से, उन्होंने कहा रूमियों भी सद लवो। मेरी बदकिस्मती कि मैं नहीं पहुँच सकिया। सवेरे उठ के मैं वेख्या तो इन्हों की रिंग आई सी, तो मैं भुट्टो साहब को फोन किया, मैं क्या तुम रिंग की सी? कहता यार तेन असीं बुलाते रहे, आया नहीं, तू तो साडा बंदा मैं प्यारा बंदा है, साडी गलबात लोगों तक पहुँचाना। देखो ना, एहसास करने वाले लोग ने। असलम भुट्टो साहब ने 2010 के इन्होंने पेंशनों के पीटीसी पेंशनों की खातर जेलों कट्टियां, कोर्टां च गए, बड़ा कुछ किया। लेकिन किसी मीडिया ने एक तसव्वुर ही नहीं किया कि यार इन्हों का केस लगे ने, इन्हों की गलबात है, असीं लोगों को सुनाइए। क्यों वो इश्तिहार नाल पैसे लेंदे ने पीटीसी को। मैं सीधी गल करां, ये असलम भुट्टो साहब की मतलब असी ये कहांगे बहादरी जुदोजहद इन्हों का ताल्लुक सिंध तो है, अजे तक जारी है। और इंशाअल्लाह ताला मेरा ईमान है कि कामयाब होंगे तो लोगों जोड़े पीटीसी के पेंशनर बेचारे रुलते हैं उन्होंने पेंशन उन्होंने पूरी दवावांगे। तो अज इन्हों को असीं सवालात जवाब लवांगे जोड़े साढ़े अंदर ने, जोड़े पेंशनों के सवाल ने, पेंशनों की जी गलबात है उन्होंने दिल के विच हैगी है। भुट्टो साहब ने यह करना वो करना, वो पेंशनों जरूर मैं तुहानू भुट्टो साहब तक पहुँचावांगा, क्योंकि मैनू तुहाडे हालात का पता जे, मैनू तुहाडे दुख का पता जे। कई साढ़े पेंशनर फौत हो गए हैं, उन्होंने बारे च भी भुट्टो साहब अज पूछांगे। तो मेरी जरा नवाजी है कि लेबर हाल च भुट्टो साहब आके ठहरे सी, तो मैं इन्हों को नसदा आया, तो इन्हों असीं चंद सवाल पूछांगे, तो तुसीं उन्होंने गौर नाल सुनना भी जे ते अगे रहना भी जे। चलो हुण असीं भुट्टो साहब नूं कुछ सवाल पूछिए तो सही। लो जी, साढ़े कोलों भुट्टो साहब बैठे ने और सिंध तो आए ने। भुट्टो साहब खुशामद कि तुसीं पेंशनां दे बारे च इन्नी जदोजहद कीती है, इन्ना कुछ कर रहे हो, अल्लाह तुहानूं कामयाबी करे। जिहड़ा तुसीं लाए अमल राती सारे पंजाब तो तुसीं पेंशनर बुलाए, पाकिस्तान तो उन्होंने नुमाइंदियां नूं तुसीं कल बुलाया, ਉਹਦੇ बारे जरा साढ़े नाजरीन नूं दसो तो सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं पंजाब टीवी कल्चर का शुक्रगुजार हूँ। तो ये एक ऐसा चैनल है जो गायब पेंशनरों को हर बात की आगाही देता है, और मैं तमाम पेंशनरों को यही कहूँगा कि आप ये चैनल ज़रूर देखा करें और इसको आगे भी पहुँचाया करें, हमारी आवाज़ को। तो आप देख रहे हो, तो मैंने इस बरसात में मुहर्रम में मीटिंग कॉल की लाहौर में, जिसकी सदारत भी मैंने ही की, और अल्लाह के फजल से रात हमारी 1 बजे तक मुशावरत हुई है वकीलों के ऊपर को कौन सा वकील करे, क्योंकि ये आखिरी मरहला है, ये आखिरी जंग है हमारी। बाकी तो हम क्लियर हो गए हैं। 2 कोर्टों ने हमारे हक में फैसला दिया, पेशावर हाई कोर्ट ने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ लाहौर के हाई कोर्ट ने कर दी है। उसके लिए हमें जदोजहद फिर करनी है, और उसके लिए हम चाहते हैं कि यहाँ रूल न डाला जाए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में ही रूल डालेंगे। और इंशाल्लाह हमारे कुछ साथी अगले ही हफ्ते काजी साहब वाले को एक वफद सुप्रीम कोर्ट के बार के सदर से मिला था, और उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि मैं आपको आफरीदी साहब से
पूछ के बताऊंगा कि ये फैसला कब आए। तो अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि उन्होंने ये खबर दी है कि 3 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी इंशाल्लाह हमारे हक में आ जाए। तो फिर हमें एक अपील करनी पड़ेगी ताकि अब हमारे हाथ 12/2 से आज़ाद हो गए हैं। जो पीटीसी और हुकूमत पाकिस्तान ने हम पर अपीलें डाली थी पीटीईटी ने, वो उनकी खारिज हो चुकी है। वो ऐसा मरला था, उन्होंने हमें चोर कहा था, जाली कहा था, हमें ये कहा था कि ये जाली पेंशनर हैं, सब कुछ लेके फिर अदालत में आए। हालांकि हम जाली पेंशनर नहीं थे। जाली पेंशन के मुराद वो है जिन लोगों ने सारी मुराद लेके फिर वो आए थे। हम तो इंक्रीज पेंशन के लिए आए थे, गवर्नमेंट मुलाजम वाली हमें पेंशन देगी, जिसका पहला फैसला हाई कोर्ट इस्लामाबाद में हमारे हक में दिया। सुप्रीम कोर्ट में मकसूद भट्टी का फैसला क्लियर कट आ गया था कि ये ट्रांसफर एम्प्लॉइज हैं, लेकिन इनकी टर्म्स ऑफ कंडीशन चेंज नहीं हो सकती। ठीक, आपने ये फैसले सुने होंगे कि ये फैसले ठीक है, नहीं आ रहे कि उसके ऊपर इन्होंने हमारे ऊपर सुप्रीम कोर्ट में ऐसी दरखास्त दी गई कि खालिद अनवर साहब ने, क्योंकि वो इन जजों का काफ़ी जजों का ये उस्ताद था, तो उन्होंने मरवत में हमारे ऊपर ये घटना लग गई और 5 साल उसकी हेयरिंग नहीं। हम बहुत जोर लगा चुके लेकिन फैसला नहीं आया। अब वो मर गया तो इंशाल्लाह धड़ाधड़ फैसले आ रहे हैं और इंशाल्लाह अब धड़ाधड़ 2-3 महीने में इंशाल्लाह आप लोगों को पेमेंट हो जाएगी। लेकिन हमें जो वकील बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि शायद ये फैसला पिटिशनरों के लिए आए, तो उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं। अगली मीटिंग में लाहौर बख्तियार हाल में बुलाएंगे, तमाम VSS 8 वालों को बुलाया जाएगा। सिर्फ नहीं, आपने कहा कि 8 वालों को जो रेगुलर है वो भी आएंगे, जो रेगुलर पेंशनर है। रेगुलर पेंशन 60 साल वाला रिटायर, अच्छा, और सिर्फ 8 वाला, 8, ठीक, उसके आगे वाला नहीं, क्योंकि उनकी टर्म कंडीशन हमारे से सही हो गया, सही क्लियर हो गया, क्लियर। हम पहला केस कहते हैं कि ये निपटाएं, ठीक हो, उनको OIB भी पेंशन देती है ना, इस वजह से उनकी कुछ टर्म्स कंडीशन 8 वाले और 98 वालों की एक बिल्कुल। तो हम उन सबको बुलाएंगे और सबको ये कहेंगे अपना PPO बुक, एक दरखास्त और 3 अदद फोटो लेके आए। और इस वक्त जो रात मीटिंग हमारी हुई है वो वकीलों के ऊपर हमारी मुशारत थी, तो कौन सा वकील किया जाए बड़ा। अब लाहौर वालों ने भी ये कह दिया कि ये सारे केस जो है सादिक अली लड़े तो बेहतर है, क्योंकि उसके पास तमाम डॉक्यूमेंट है और उसने तमाम केस भी जीते हुए हैं और बेहतरीन एक वर्कर है। सुबह 5 बजे पेशावर से चलता है, सुबह कोर्ट में पहुंच जाता है। हर कापी, उनको कापियां लाहौर की मिल चुकी हैं। अभी भी मेरा यहाँ इंटरव्यू ना होता तो मैं भी वकीलों के पास जाता, क्योंकि ये भी एक काम था, तो मैं नहीं गया। तो मैंने कहा चलो मैं ये इंटरव्यू करता हूँ आप वकीलों से। रात तय ये हुआ है, अक्सरियत ने तय ये किया है कि हम राजा सलमान अकरम को अपना वकील करें, वो बड़ा वकील है, और उसके साथ इश्तियाक को भी साथ रखें और राना हसन को भी रखें। उसकी भी बहुत काविश है, दिन रात उसको जो नॉलेज है वो हम वकील को समझाना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही समझ जाता है, वो ही करता है, दिन रात मेहनत करता है। तो अल्लाह करे इंशाल्लाह हम ये जल्द फैसला करेंगे। अब देखते हैं कि ये वकील कितनी हमसे फीस लेंगे, फीस भारी है, हम देते आए। हमें उन लोगों से भी अपील करता हूँ कि भाई जो पैसे नहीं देते हैं वो प्रोपगेंडा कम करें, न करें। कभी वो इस्लामाबाद नहीं आए, कभी किसी इजलास में नहीं आते हैं, घर बैठ के मैसेज खेलते हैं और दुनिया को ऐसे बताते हैं जैसे सारा काम हम कर रहे हैं। भाई इस वक्त में किसी का केस नहीं है। सबसे मजबूत केस सादिक अली का है। सादिक अली को अगर पैसे मिल गए, VSS उसके 450 है, बाकियों VSS वालों को एक बड़ा दरवाजा खुल गया।
तो मेरे भाई ये ट्रैक पे आ जाएगा, फिर दिनों की बात होगी। और हम भी ये चाहते हैं कि ये सारा केस सादिक अली लड़े। बड़ा जफाकश है, मेहनती है। मैंने रात इजलास में भी यही तकरीर की है कि हम फिर डोर डोर भी जाएंगे, लोगों की मिन्नतें करेंगे कि भाई आप आ जाओ अपना पीपीओ बुक। बाकी ये है, ये जज की मर्जी होती है कि वो आल लिखे न लिखे, कोई उसको जबरदस्ती तो नहीं कर सकते है ना। लेकिन उसके लिए आपको भी तैयारी करनी है। ये नहीं है कि आपको घर बैठे मिल जाएगा, सही कह रहे हैं, ये नहीं हो सकता है। सही है। आपको अगर कुछ लोग कहते हैं जी आप जो है एहतजाज करें, तो भाई मौलाना फजल रहमान से ज्यादा बढ़कर एहतजाज किसने किए? नहीं। पीटीआई वालों से ज्यादा किसने किसने? किया? गवर्नमेंट आजकल एहतजाज पे जाती नहीं। अभी सिंध में मास्टरों ने वजीर आला के दफ्तर के आगे कितना एहतजाज किया, उन बेचारों को कितना मारा है, जेलों में बंद किया है। हमारा अल्लाह के सिवा अगर यकीन है तो कोर्टों पर, हमें अगर मिलेगा तो कोर्ट से मिलेगा। तो इसकी मिसाल भी है, 343 आदमियों को कोर्ट ने ही पैसे दिलाए थे, ठीक हो, ना कि किसी एहतजाज में। एहतजाज ने तो नहीं मिलाया था। तो मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों से कि भाई अगर किसी को कुछ कह नहीं सकते, ये खामखा के मैसेज न चलाओ, काम करो। घर से नहीं निकल सकते हो तो उनकी माली मदद करो। ये प्रोपगेंडा छोड़ो। किसने आपको कह देगा कि करोड़ों रुपया चंदा हुआ है? आप अपने जमीर से पूछो कि तुमने कितना दिया है 15 साल जो लड़े, तुम कितनी मर्तबा जेलों में। मुझसे पूछो, खुदा को मैं हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ, मैंने अपने घर से पैसा लगाया है। कोई ये कहे कि असलम भुट्टो ने हमारे शहर में आके चंदा लिया था, वो मेरी माँ का कसम है। खुदा को मैं हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, 70 साल मेरी अब उम्र है, अब मैं भी बहुत कतराता हूँ। मेरे बच्चे भी कहते हैं अबू ये काम छोड़ो, लेकिन आपके हक के लिए, आप लोगों के लिए जदोजहद। अब इतनी बरसात थी रात लाहौर में, जो दोस्त आए थे अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, लेकिन फिर भी इस काज के लिए मुझे अल्लाह पड़ा। ये बेचारे हैदराबाद से अलादीनो साहब, अच्छा, चेयरमैन है हमारे, ये हैदराबाद से आए? जी हैदराबाद। अच्छा। ये हैदराबाद से साहब आए। हाँ। यूनुस साहब इस उम्र में हमारे साथ आए, और कई दोस्त मुझे कह रहे थे हम चले। मैंने कहा आप बूढ़े हैं, न चले, खुदा के वास्ते न चले। लेकिन जो अगला मरहला है उसमें मैं कहूँगा ज्यादा से ज्यादा लोग आए और अपना पीपीओ बुक, 3 तस्वीरें और एक एप्लीकेशन हमने बनाई है, वो पुल कर दिए। बख्तियार हाल में आपको राइश हर चीज हम देंगे, लेकिन आना आपका काम है। ये आपके की आखिरी जंग है। अगर हम ये हार गए सुप्रीम कोर्ट में तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। फिर ये हमारी पेंशन भी बंद करेंगे। आपने देखा होगा कि लाहौर के जज ने लिखा क्या है, आप पढ़े उसकी पेरा, उसने कहा ये लायक नहीं है पेंशन के, बंद कर दो इनकी पेंशन। अच्छा, हाँ, आप उसकी पेरा पढ़े। तो उस वजह से हम जाग पड़े हैं, वरना हमें क्या जरूरत थी। 10 बार हमको घर से निकले हैं, लेकिन हमने कोई परवाह नहीं की। अलग सब बता रहे थे कि बरसात बहुत है पंजाब में, लेकिन ना हमने दिन देखा न रात देखे। रात हम 1 बजे तक जागते रहे। आप दोस्तों के खातिर मीटिंग किए, मुशावरत किए। अभी मेरे दोस्त वकीलों के पास गए, कागज निकालने के लिए गए, क्योंकि लाहौर में 17 आईसी थी, एक नहीं थी। हमें तो पता भी नहीं किन किन लोगों ने केस डाला था, हमें तो यह भी पता नहीं था। और वो केस डाल के भूल गए थे। केस डालना बहुत आसान है, बहुत आसान है, उसको परसों करना बहुत मुश्किल मेरी बात है। आज हमें 15 साल हो गए। कितने हमारे दोस्त। भुट्टो साहब कदा गुलाम, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। एक गल दसो, जज साहब ने ना फैसला किया, 2 बंदियां ने VSS का केस दायर किया सी, इन्हां जजां दे, इहदे जजां दे रूबरू उन्होंने एक दे हक च फैसला करता। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। ये जरा दसो ना सानू। 2 बंदे VS के थे, हमारे कैटेगरी, लेकिन उसने एक बंदे के लिए तो कह दिया है कि इसको सारे मराद दे दो, बाकियों को। असल में क्या था, तो वहां एक खिचड़ी पक गई। अच्छा, तमाम दरखास्तें उन्होंने यकजा कर दी। अच्छा, उसमें नान VSS वाले भी थे। अच्छा, वो लोग भी थी जिन उन्होंने भी केस डाला था, जिनकी उम्र 19 साल से अबो थी। अच्छा, वो कह रहे थे हमें भी वो दो। अच्छा, कई कुछ लोगों की स्केलों के ऊपर थी। हालांकि वो स्केलों के लिए जब वो
हमारी ये VSS चालू हुई थी तो 6 महीने के लिए ट्रिब्यूनल बनाए गए थे हर बड़े शहर में। कि अगर आपकी कोई बकाया आते हैं तो आप ट्रिब्यूनल में आ जाएं। अच्छा। अब वो 15 साल के बाद कह रहे हैं जी हमारा फलाना हक मर गया है। तो भाई आपने एग्रीमेंट क्यों किया था? अब अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जी ये तो एक कानून ही नहीं है कि 10 साल के बाद जो है पेंशन हो जाती है। लेंथ ऑफ सर्विस का जो टाइम है वो 10 साल। तो मेरे भाई वो एक अलग चीज है, लेकिन आपने जो एग्रीमेंट की है तो उसको क्या नहीं पढ़ा है? अब जागे हो। हम तो खुदा से दुआ करें आपको भी मिले, हमारे घर से क्या जाएगा? हम तो लेकिन थोड़ा सा वेट करें खुदा के वास्ते। एक गाड़ी ट्रैक पे तो आए ना। देखो ना, हमें तो उन्होंने 96 से लेके 9 तक हमें पूरी पेंशन दी, पूरी 96 से लेकर और 2009 तक सारा फटा जो पड़ गया 10 में पड़ा। जब 45% पेंशन बढ़ी थी तो 20% पेंशन बढ़ी थी और 45% मेडिकल बढ़ा था। तो हम तो गए थे इंक्रीज कराने के लिए, वरना तो वो जब जिस दिन हम गए थे तो 3-4 माह तो हो गए थे, उन्होंने पेंशन ही बंद कर दी थी। आप 58 मीटिंग के कागज पढ़े जिसमें हासिल कुराई था, मोहम्मद अली साहब था और एक और था सेक्रेटरी, जिन्होंने हमारी बाल की और एग्रीमेंट हमसे किया था सेक्रेटरी साहब ने कि जब तक आपका केस चल रहा है हम आपको हमेशा 8 देंगे, चाहे गवर्नमेंट 5 बढ़ाए या 10 बढ़ाए, लेकिन 8 हम देते रहेंगे जब तक आपको। लेकिन बाद में तो वो उस एग्रीमेंट से भी फिर गए। भाई ये ट्रस्ट इसलिए बना था, ट्रस्ट की हमने डीड पढ़ी है, उसमें उन्होंने कहा है आपकी बच्ची के छाती में 50,000 देंगे। अच्छा। जो 15 साल उन्होंने नहीं दिया अब चालू किए। अच्छा। एक बच्ची को हर डिवीजन में स्कूल खोलेंगे। अच्छा। जिसमें PTC के बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है। बड़ी बड़ी हॉस्पिटलें हम लेंगे जिसमें आपका इलाज होगा। बीमारी पेंशन वाले होते हैं क्योंकि हमारी उम्र अबो हो गई है, 60-70 पे पहुंच गए, ज्यादा बीमार तो हम ही होते हैं। तो मैं इस चैनल के तवस्सुल से ये भी शफीक साहब से अर्ज करना चाहता हूँ कि भाई जो नुस्खा डॉक्टर हमें लिखे वो ही दवाएं दें, नेमुल बदल न दें और इन बूढ़ों को धिके न खिलाएं। और जहाँ जहाँ डॉक्टरों की कमी है, जहाँ लेडी डॉक्टरों की कमी है वो पूरी करें। आप कहते हैं नहीं वहाँ एक डॉक्टर है, और भाई डॉक्टर को तो लेडीज नहीं बता सकेगी अपने दुखड़े। आप मेहरबानी करें जहाँ जहाँ भी, और स्टोर खोलें। आपने एग्रीमेंट की है कि हम वहाँ स्टोर खोलेंगे। अल्लाह के फजल से सक्कर, कराची और लाहौर और इस्लामाबाद में तो स्टोर है, लेकिन कई शहरों में नहीं। सबसे ज्यादा अगर हमारा है तो बलोचिस्तान है। बलोचिस्तान में तो कुछ भी नहीं। और ये हमारे पेंशनर 1-1 हजार दूर बैठे हुए हैं बेचारे, तो उनके लिए कोई सहूलत रखी जाए, महीने में वो आके अपनी दवाएं ले जाएं, क्योंकि हम लोग बूढ़े आदमी हैं, बीमार हैं। तो मैं फिर भी शफीक साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा जरा आप ये भी ध्यान रखें, ये इसके बारे सोचें इसकी तरफ। फंड तो हमारे पास बहुत है। देखो ना, फंड तो हमारे पास बहुत है। सही बात। आप उसको यूटिलाइज करें। ट्रस्ट हमारा है, जितने हमारे मेंबर हैं उनकी तनख्वाहें देखो क्या है, और अब 30,000 में घर चल सकता है। आप अपने दिल पे हाथ रखो। मैं सेक्रेटरियों से कहता हूँ आप अपने दिल पे हाथ रख के देखो, जिसके बच्चे होंगे। हमारे बूढ़ों का आखिरी सहारा जो होता है पेंशन होता है। हाँ, आज तो बिजली का बिल भी हम पूरा ऐसे नहीं कर सकते। आप मास्टरों की देखो, दूसरे महकमों की देखो, पेंशन क्या है। और ये ऐसा सोने की चिड़िया थी अदारा। लोग रस करते थे हमारे महकमे के, आज हम जवाल हैं, क्या करें। भुट्टो साहब, ये आपने बहुत प्यारी बात की है। अक्सर मैं बैंक में जाता हूँ तो स्कूल की जो तनख्वाह है ना पेंशनरों की, वो लाख से ऊपर है। बिल्कुल। और जो PTC का आपने कहा सोने की चिड़िया है, उनकी पेंशनें देखिए। भाई हम तो ट्रस्ट में हमारा सोना पड़ा हुआ है, हमारे असेस पड़े हुए हैं स्टॉक एक्सचेंज में, हमारी जमीनें हैं, हमारे 2 टावर हैं, वो कमा रहे हैं। और हमारे पास इस वक्त जो रेशो है ना
रिटायरमेंट का बहुत कम है, बहुत कम रह गए। 2-3 साल के बाद इस ट्रस्ट के पास कोई आएगा ही नहीं। अब तो कईयों को वो खुद पेंशन देते हैं, ट्रस्ट में नहीं भेजते। लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि आप जब पेंशन का मीटिंग होती है तो 3 कैटेगरी बनाते। ये सही क्या? ये किसी अदारे में नहीं है, 3 कैटेगरी बनाते हैं। एक वो जो 96 से पहले रिटायर हुए हैं उनके लिए अलग बनाते हैं, फिर जो कोर्ट से जीत के आए उनके लिए अलग बनाते हैं, फिर जो VSS वाले हैं उनके लिए अलग बनाते हैं। भाई VSS हमने अपनी मर्जी से नहीं ली थी, बिल्कुल सही। हमने अपने स्केल छोड़े थे, हमने इतनी सर्विस छोड़ी थी और आपने तो एग्रीमेंट लिखा था। मैं तो हैरान हूँ, पाकिस्तान में जितने भी अदारे हैं, पाकिस्तान में जितने भी अदारे कानूनी जितना प्रोटेक्ट इन्होंने उस वक्त हमें दिया था, असेंबली ने हमारी एक्ट पास की थी और सदर ने उसकी सिलेक्शन की थी, सेनेट ने पास किया था। अब हमारा देखो कि हमने जब हम केस लड़ रहे थे तो कायमा कमेटी ने हमारे हक में फैसला दिया, स्टैंडिंग कमेटी ने हमें असेंबली के फ्लोर पे हम गए तो उन्होंने भी सब यकजा होकर हमारे हक में फैसला दिया। खुदा खेल करो, सेक्रेटरियों को पता नहीं था कि ये जब ये सेक्रेटरी लगते हैं तो हमारे एक्सचेंजों में नहीं आते थे। हम गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, गवर्नमेंट मुलाजिम उसी दिन बनता है आदमी जिस उसको पहले दिन जब अपॉइंटमेंट होता है तो BPA उसका लिखा आता है कि ये इसकी तनख्वाह BPO में इतनी बनी। बस सही हो। जब BPO का ऑर्डर आता है तो वो उस वक्त ही गवर्नमेंट मुलाजिम। और मेरे भाई जब वो रिटायर होता है तो उसको पेंशन ऑर्डर मिलता है, जिसकी माना ही ये पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो ये हमारी बुकड़ी है, ये किसी आम को नहीं मिलती है। ये ऑर्डर किसी आम आदमी को नहीं मिलता, किसी अदारे को नहीं मिलता, ये गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलता है। तो मेरे भाई हम गवर्नमेंट सर्वेंट है, ये तो 2 मिनट का फैसला है। मैं एहतजाज सन से भी मिला था, उसने भी मुझे यही कहा था 2 अप्रैल को जब वो भुट्टो साहब के मज़ार पे आए थे। कह रहा था भुट्टो साहब आइन में तो कुछ नहीं है, मैंने तो डिले के पैसे लिए, जो वकील वो करते हैं डिले के लिए करते हैं हमारे लिए। और उससे क्या होता है, हमारे बूढ़े मरते जाते हैं और ये हमारे को मरने का इंतजार कर रहे हैं। तो मेरे भाई आखिरी अदालत ऊपर भी लगेगी, उसके लिए सोचो। सारी उम्र आप इन कुर्सियों पे नहीं बैठो, खुदा से डरो। जो कौम अपने बुजुर्गों का ख्याल नहीं करती वो तबाह हो जाती है। अच्छा भुट्टो साहब, हमारे इदारे को लोग सवालात करते हैं, पूछते भी हैं कि ये पोलिटिशियनों को पैसे मिलेंगे जिन्होंने की हुई है या दूसरे जिन्होंने नहीं की हुई। आपने एक बड़ा अच्छा सवाल उठाया है कि आप अपनी पेंशन बुक लेके आए। 18 से पहले आपने एक जलसे का एहतमाम किया हुआ है जिस पे आप नंबर लिखाएं अपना, शनाख्ती कार्ड की 3 तस्वीरें। जो लोग फौत हो चुके हैं, क्या वो भी उनके जो से उनके पीछे हैं वो भी उनकी पेंशन जनाब जिसको भी PTET पेंशन देती है, हाँ जी बुक दी है, उन सबके PPO बुक के नंबर उनके कंप्यूटर में, ठीक है। और जो भी हमारे साथी फौत हो गए हैं, आज तक हमने किसी केस में उन बेचारों से कभी पैसा नहीं, ठीक हो। खुदा गवाह है, सक्खर में अगर कोई मर जाता है तो मेरा मामू बगैर किसी पैसों के उनके घर तक हम पहुंचाते हैं पेंशन पहले, क्योंकि हमें पता है कि उसका चूल्हा ठंडा। कभी तो वो आपका भी दोस्त होगा, उसके लिए लड़ो, अपने लिए नहीं लड़ो, उनके लिए लड़ो, मरूमों के लिए। ये बहुत बड़ा सवाब है। अच्छा। आप समझ नहीं सकते हो, जो मैं कदम सखर से उठा के लाहौर तक आया हूँ, इसकी एक एक नेकी गिनी जाएगी जो बाल बच्चे छोड़ के इस आफत में आया हूँ। और जो भी लोग आए हैं और जो भी लोग इसके लिए जदोजहद करें, अल्लाह उनको कहीं ना कहीं रास्ते से खुशहाली दे। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की है। उसकी वजह एक ही है कि सानू कई बंदे यही बंदे ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਈਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਲਿਖਾਣ ਕਿ ਇਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ और ਜਿਹੜੇ दे सकते हैं। तो इस वक्त तो हमारे मुत्तफिक हो चुके हैं कि हम सलमान अकरम राजा को बेहतरीन वकील है। मैंने उसको इस दफा सुना था, मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था,
वरना मेरी दिल तो ये कह रही थी कि मैं जज के सामने जाके खड़ा हो जाऊं कि खुदा के वास्ते हमारे खिलाफ ही फैसला दे दो, हम मर रहे। आपकी तो 20 लाख तनख्वाह है, हमारी तो 28,000 पेंशन है। हमें आप मेहरबानी करके एक ही आर्डर निकालो, पेंशन वालों को आप समुद्र में दफन करो। सही कह रहे हैं, बहुत अच्छी आपने बात की है बड़ी। लेकिन मुझे सलमान अकरम ने कहा ये केस संभालने वाले नहीं है, अभी तुम देखना। उम्मीद तो आई उन्होंने एक ही जुमला कहा, जज को बोला जी मैं एक जुमला कहूंगा, बाकी कुछ नहीं कहूंगा। वो जुमला क्या था? हालांकि उसको जज ने बार बार कहा नहीं आप बैठ जाओ, बोला नहीं जी मैं एक जुमला कहूंगा। उन्होंने कहा जब बच्चा पैदा होता है और माँ बाप उसका नाम रख देते हैं तो फिर ये इख्तियार माँ बाप के हाथ से निकल जाता है, फिर कोर्ट पे हाथ पे आता है तो वो उसका नाम चेंज करे। ये तो 40,000 का स्टेज है, आप कैसे चेंज कर सकते हैं? ये अदारा कैसे चेंज कर सकता है? तो ये एक बहुत बड़ा ये हकीकत है, आप किसी का नाम चेंज नहीं करा सकते हो, चाहे उसका बाप जाए। कोर्ट करती है, नादरा नहीं करती है। नादरा के पास लिखोगे तो कोर्ट भेज देगा। ये एक मिसाल है। तो वो अच्छा वकील है, पाए का वकील, बड़ी अच्छी मेहनत करता है और उसने हमें ये भी कहा है कि मैं पेंशनरों से पैसे भी कम लूंगा। वाह, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। तो ये भी एक सदका जारिया है, मैं उसका भी शुक्रगुजार हूँ। अच्छा भुट्टो साहब, आप तुसी गल्लां कर रहे हो, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਬੁਲਾਓਗੇ, ਜਲਸਾ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ 18 सितंबर तो पहले इंशाल्लाह हम तो करें जल्दी जल्दी। लेकिन आप माहौल देख रहे हैं, इतनी गर्मी है, हमारे लोग बहुत ज़ईफ हैं, बूढ़े हैं, और जब तनख्वाह मिले तो उन दिनों में उनके जेब में कुछ पैसा होता है, चाहे आधी टिकट भी रखो तो 1500 से कम तो नहीं होती है कहीं से भी जाओ। अच्छा, जो वकील का फैसला आपने करना है उसका भी आप जल्द ऐलान करेंगे हमारा? इंशाल्लाह 2-3 दिन में। 3 दिन में? 2-3 दिन में। अभी हमारी कमेटी वहाँ बैठी हुई है। अच्छा, 2-3 में सादिक अली कर देगा। या हमारा इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी तोकीर साहब है, वो एक तरीके कार कहेगा। आज का हैंड आउट भी जारी हो चुका है, रात की मीटिंग का कई दोस्तों ने पढ़ लिया होगा। अच्छा। हाँ। तो उसमें आप फेसबुक पे आप छोड़ेंगे कि हमने पैगाम आप लोगों को पहुंचा दोगे? हाँ, वो पैगाम तमाम दोस्त ऐसे करें, अपने हर पेंशन को पहुंचाए, चाहे भुट्टो की उसको शिकल पसंद आए ना आए, ये काम जरूर करे कि वो अपना पीपीओ बुक लेकर किसी दोस्त को ही दे दे। अगर वो न आना चाहता है किसी शर्मसारी की वजह से या किसी हमारे को गाली गलौज की होगी कभी, हमने तो उनको माफ किया, हमें कोई नहीं। जो काम हम कर रहे हैं ना, इसमें यही होता है, वो खा गए। उनके जमीनों से पूछो कि तुमने दिया कितना। मैं कईयों से पूछा है कि यार आपने कितने? ओ यार नहीं, पूरा पाकिस्तान देता है। और यार पूरे पाकिस्तान तू बता तूने कितने दी? तो मेरे भाई कई मुकैयना हजरात रात भी ऐलान कर रहे थे, हमने कहा फिलहाल ऐलान न करो, बाद में कराएंगे आपसे स्टेट पर। तो इंशाल्लाह हम जल्द और रखेंगे। लेकिन मैं तमाम दोस्तों को, पेंशनों को ये अपील करूंगा, प्रोग्राम भी दसो कि रेड़िया करोगे, लोगों तक पहुंचाया करो ताकि लोगों को पता चले कि काम हो रहा है। मेरे दोस्तों, मैं कई चैनलों पे पहले गया हूँ, आपने देखा होगा कि मेरे कई चैनलों पर है, वो हमारा प्रोग्राम 2 मिनट नहीं चलाती। लेकिन ये पंजाब टीवी जो पूरा जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा आपके पास आ जाएगा, आपके पास इंशाल्लाह। और आपका फर्ज है खुदा के वास्ते इसको आगे रेड़े। तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे बुलाकर पैगाम भेजिया सी ते नसे आए। नहीं, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको खुश रखेगा मेरे भाई। तो और कोई सवाल है तो आप पूछो। बस आपने तुसी बहुत अच्छे सवाल जवाब दिते ने ते जेडे साडे जिन्ने पेंशनर है ना साडे अदारे नूं फोन करते ने, और सुन लो कि भुट्टो साहब ने जड़ियां गल्लां कीतियां ने वो बड़ी हकीकत है। तुसी तैयार हो जाओ लाहौर आने वास्ते, और इस करके अपनी पेंशन बुक ते 3 फोटो कापी जड़ी नाल लेके आओ। सिर्फ 2 चीज़ां लियानियां ना, एक एप्लीकेशन हम बनाएंगे, एक पेंशन, एक शनाख्ती कार्ड की फोटो कापी अपना, एक फोटो, 3 फोटो। तो हम जो कापी बनाएंगे ना, वो यहीं भरेंगे, वो मुकदमे देंगे लोगों को भरेंगे, उसके साथ लगा के फिर देखेंगे क्या हो रहा है। पहले तो ये दुआ करो तो ये सबके लिए फैसला आ जाए, हाल के लिए
तो जान नहीं छूट जाए। नहीं मतलब आल वास्ते भी एक ਤੁਸੀਂ ਤਹਫੁਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਕਾਤ जी जी ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪੈगाम है, बड़ा सोहना पैगाम है। सबसे पहले मैं कराची वालों को कहूंगा कि खुदा के लिए अगर तुम नहीं आ सकते हो तो कुछ अपना नुमाइंदा भेज दो, कोई बंदे ਉਹਦੇ हत्थ बुका भेज दियो। कोटिया वालों से भी यही कह रहा हूँ कि भाई आपका सफर बहुत है, कहते तो तुम अपने आपका वहाँ हमारी पूरी बॉडी का मतलब सियालकोट दे जिन्ने हैगे ने गुजरात दे जिन्ने सियालकोट दे इंडियन बलुस्तान में भी हमारी फुल बॉडी हर शहर में काम ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਫੋਟੋ ਲੈ ਆਓ। ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਛੱਡਾ ਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। बिल्कुल। और ये मैं आपको बताऊं जितनी मेहनत इन्होंने इस केसों में सादिक अली वालों ने की किसी ने नहीं की। बाकी तो लोग प्रोपगेंडा करते ये हो गया ये नहीं होता ये वो जो एक अजहर साहब होते थे जीएम आज तक अपनी डेट नहीं निकाल सका। जितनी मेहनत सादिक अली का ग्रुप करता है कोई नहीं करता, कोई नहीं। मैं उसको सलाम पेश करता हूँ। पेशावर आने ना बड़ा हिस्सा है और यही धरने में भी मरने धरने में यही आते हैं। बाकी हमारे सिंध वाले उसी दिन बीमार हो जाते हैं, उसी दिन उनके घर मेहमान। ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਪੀਟੀਸੀ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹੈਗਾ ਨਾ यार 10,000 भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती। अगर ये रेड देन प्रोग्राम नू ते किथे वजीर आजम तक गल पहुंच जाती। बिल्कुल पहुंच जाएगी, जिसका जहां बस चलता है वहां जाए। हमने तो एमक्यूएम वालों को कराची वालों को अपील की थी कि आप एमक्यूएम वालों का हर दफा वकील वजीर जो आईटी का होता था ये 3 मरतबा तो आईटी का वजीर एमक्यूएम का हुआ तो कराची वालों ने क्या किया उसके वफद बना के जाते थे ना, वफद बना के जाते, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ कुछ। ये भाई ऊपर की कहानी है। मैं तो जरदारी साहब के पहले मुद्दत में सदर था तो मैं मिला था उससे। अच्छा अच्छा। पूरा फाइल लेके गया। मैं इमरान खान से भी मिला हूँ जब वजीर आजम था। सारे ना मिले मैं तो तमाम जब मैं डेरा डालता हूँ तो किसी न किसी से मिलता हूँ। तो इंशाल्लाह अब भी मैं डेरा डालूंगा इस्लामाबाद में इंशाल्लाह। जितनी मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। लो जी भुट्टो साहब ने अपनी सोहनिया गल्लां कीतियां ने। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈगाम ਦੇ ਛੱਡੇ। मैं यही पैगाम दूंगा कि ये हमारी आखिरी जंग है, इसके बाद कोई नहीं होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट से हम रेड कर गए तो कुछ भी नहीं होगा। फिर ऐसी ये पेंशन भी बंद हो जाएगी हमारी। तो खुदा के वास्ते अपने लिए नहीं तो अपने दोस्तों को लिए, अपने मरहूम जितने मर गए हैं आपके दोस्त उनकी बेवाओं के लिए ये बड़ी सोहनी गल की। मेहरबानी करके इसमें साथ दो हमारा। चलो जी तुसी ये याद रखना। मैनू उस्ताद दामन दा फिर मैं शेर दोहरावांगा। भुट्टो साहब दे राई बंदा चाहे तो की नहीं कुछ कर सकता। ओए मन्ने है बेंदा तंग तो तंग और रांझा तुरे ते सही तख्त धारे तो पैरा हेठ सियाला दा चंग आंदा। ये उथों तुरे ने सिंध तो इन्हां दी जिदोजहद इन्हां दी कुर्बानियां इन्हां दियां जेलां इंशाअल्लाह रंग लियाणगियां ते जंदे जंदे नारा मार देइए जींदे रहो ते वसदे रहो, जींदे रहो ते वसदे रहो।